नमस्कार। आप यहाँ पर भक्ति काल के PYQ देख रहे हैं। उसमें ये जो है संत काव्य धारा है और ये अगली वीडियो है। और प्लेलिस्ट विजिट करके आप जो है भक्ति काल के जितने भी सब PYQ पूछे गए हैं वो सारे देख सकते हैं। और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है एक जितने भी UGC नेट वगैरह TGT PGT में सारे कुछ KVS में पूछे गए हैं सारे PYQ हैं। आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। निर्गुण संत थे, तो आप जानते हैं निर्गुण संत कौन थे। तो आप इसमें जो है कबीर को क्या है, कबीर के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा से कौन संबंधित हैं। तो आप जानते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा से जो संबंधित हैं वो कौन है, कबीरदास हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा से कौन संबंधित हैं, कबीरदास हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, एक सगुण और निर्गुण। आप निर्गुण की अगर बात करते हैं तो ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेम आश्रयी या सूफी शाखा में बांटा गया। और सगुण को जो है दो भागों में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में क्या किया गया, बांटा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है। तो ये जो पंक्ति है आप जानते हैं ये जो पंक्ति है किसकी है, कबीरदास की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है। तो आप जानते हैं नामदेव का संबंध जो है वो किससे है, महाराष्ट्र से है। किससे है, महाराष्ट्र से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है। तो आप जानते हैं किनका नाम आता है। तो ये है नामदेव का नाम जो है पहले आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे। तो आप जानते हैं वो कौन थे, रामानंद जी थे, जो जिनके पैरों के नीचे कबीर क्या थे, पड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। तो आप जानते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के जो संत कवि नहीं हैं वो कौन है, परमानंद दास जी नहीं हैं। बाकी मलूक दास, रैदास, धर्मदास ये क्या है, ये सब संत हैं। लेकिन इसमें परमानंद दास जो है नहीं है। क्योंकि ये अष्टछाप में आते हैं जो एक कृष्ण भक्ति से जो है रिलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कबीर के बीजक पर रची गई तिरजिया टीका किसकी है। तिरजिया टीका किसकी है। तो आप जानते हैं ये जो टीका है ये किसकी है, ये पूरन दास की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। तो कहते हैं ये जो पंक्ति है किसकी है। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है, रैदास जी की है। ये किसकी पंक्ति है, रैदास जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है। तो कहते हैं कबीर का भक्ति का जो अनिवार्य अंग है वो क्या है, ज्ञान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं कबीर के आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया। तो आप जानते हैं उन्होंने जो उल्लेख किया वो चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट जो है पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति की प्रतिकूल था। तो आप जानते हैं ये जो समन्वयक हैं ये कौन है,
तो ये आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्तियाँ किस संत कवि की हैं? तो आप जानते हैं ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं? तो ये नामदेव की हैं। किसकी पंक्ति है? तो ये नामदेव की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गहना एक कनक ते, गहना एक कनक ते, गहना तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापे, यक निमाज एक पूजा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो आप जानते हो उपयुक्त काव्य पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो कबीरदास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? तो आप जानते हैं कि रैदास के जो है इसमें 40 पद जो हैं क्या हैं? संकलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय है। तो इस काव्य पंक्ति का जो आशय है तो आपका विकल्प हो जाएगा डी, स्वानुभूत स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। स्व अनुभव जो है क्या है? शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें अर्थात कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी कह। तो कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तो कबीर से संबंधित जो यह विचार है यह किसका है? तो आप जानते हैं यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो आप जानते हैं सूची 1 सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो आप जानते हैं गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तलवंडी हुआ था। दादू दयाल का कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। आप देखेंगे धर्मदास का कहाँ हुआ था? तो धर्मदास का जो है बांधवगढ़ हुआ था। और सुंदरदास का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? दौसा में हुआ था। तो आपका जो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा वो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपका डी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो यहाँ पर आप देखेंगे तन नाम गुण नाम तज्जो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, मुसी मुसी रोवें कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवहि खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ, तो इसका जो भावार्थ है आप देखेंगे यानी मन ही मन रोना, और दूसरा हो जाएगा आपका सिसक कर रोना। तो आपका जो विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा आपका सी विकल्प जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी मन ही मन रोना और सिसक कर रोना, यानी आपका सी 2 सही होगा। तो इस कूट वाले में जो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनना है तो यहाँ पर सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होती है तो कहते हैं माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो आप जानते हैं कि जो उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं? तो ये हैं नामदेव की। किसकी हैं? तो ये हैं नामदेव की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं संत साधना का
साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ? तो संत साधना का साहित्यिक रूप जो प्रारंभ हुआ तो आप जानते हैं कहाँ से हुआ? तो पंढरपुर से हुआ। कहाँ से? पंढरपुर से हुआ। चलिए बी विकल्प सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं कि कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का जो नाम था आप जानते हैं कि रामानंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि सधुकड़ी भाषा से आशय है, तो आप जानते हैं सधुकड़ी भाषा से जो आशय है तो इसमें आप अगर देखेंगे तो क्या जिसमें कट उक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्द का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों का संकेतांक हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा कि जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का क्या हो? मिश्रण हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं अनसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार जी बढ़िया झाला पड़ा राम पुकार पुकार पंक्ति का संबंध निम्न में से किससे है? तो आप जानते हैं पंक्ति का संबंध जो है ये संत साहित्य से है, संत मत से है, तो इसमें से कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आयोग के द्वारा जो है यफ करा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रैदास किसके गुरु थे? तो आप जानते हैं रैदास किसके गुरु थे? तो मीराबाई के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं अंगवधू की रचना है, तो अंगवधू जो है दादू दयाल की क्या है? रचना है, इसको आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं निर्गुणीय संतों की काव्य सर्जना जो है सर्वाधिक आधारित दिखती है, तो आप जानते हैं जो सर्वाधिक आधारित दिखती हैं वो नाथों की रचनाओं पर जो है सर्वाधिक दिखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो आप जानते हैं शेख तकी के कहने पर जो है गंगा में डुबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं पंक्तियों के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो ये कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा? तो ये जानते हैं कि ये किसने कहा? तो ये कबीरदास जी कहें। कौन कहें? कबीरदास। तो आप यहाँ पर 30 क्वेश्चन देख सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको अगर सारे PYQ देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा और अपना प्यारा सा एक फीडबैक कमेंट हमको जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।